कालू, आखिर क्यों तुम मेरे बच्चे को इस तरह रुला रहे हो? ले दो ना उसे, जो वो कह रहा है। गौरी, तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया है, बिल्कुल अपने बेटे की तरह। कालू कौवा बहुत अमीर कौवा था। उसके अपने जंगल के साथ साथ दूसरे जंगलों में भी कालू का बिजनेस फैला हुआ था। लेकिन उसकी पत्नी गौरी कौवी और बेटा जग्गू कौवा बहुत फजूल खर्ची करते थे। मुझे आईफोन 17 चाहिए, वो भी अभी के अभी। मुझे नहीं पता, मुझे चाहिए। जग्गू, मेरे कानों में दर्द होने लग गई है तुम्हारी काय काय सुनकर। अगर अभी तुमने अपनी चोंच बंद नहीं की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यही चुप कर जाओ। कालू कौवा ऐसे कहकर अपने घर से निकल जाता है और अपने ऑफिस चला जाता है। रानो चिड़िया का पति मानो चिड़ा भी कालू कौवे के साथ ही काम करता था। आप आगे कालू भाई, एक फाइल है, एक बार इस पर नजर मारें और आपके सिग्नेचर चाहिए। यार मानो, मुझे पूरा विश्वास है तुम पर। क्या नजर मारनी, लाओ मैं साइन कर देता हूँ। कालू कौवा साइन करता है और जाकर अपने ऑफिस में बैठ जाता है। दोनों माँ बेटा रात फिर से मेरा सर खाएंगे। कालू कौवा मानो को कॉल करता है और उसे अपने कैबिन में बुलाता है। यार मानो, पता तो करो ये आईफोन 17 की क्या कीमत चल रही है मार्केट में। आईफोन 17, इतना महंगा मोबाइल, आपने क्या करना है कालू? यार मानो, क्या बताऊं, जग्गू बहुत दिनों से जिद कर रहा है। कालू यार, ये आईफोन 17 तो 5 या 6 लाख का मिलेगा, लेकिन हाँ, नॉन पीटीए 4 तक मिल जाएगा। बस ठीक है मानो, नॉन पीटीए ही ले आओ। मानो चिड़ा आईफोन लेने चला जाता है। रात हो जाती है, कालू कौवा घर चला जाता है। पापा, क्या आप मेरा आईफोन 17 ले आए? हाँ जग्गू, मैं ले आया हूँ, ये लो। आईफोन 17, ये अब मैं अपने सारे दोस्तों को दिखाऊंगा। किसी भी पक्षी के पास इतना महंगा मोबाइल नहीं होगा। मिल गया मेरे बेटे को मोबाइल, मुझे पता था आप ला देंगे, आखिर इतने अमीर हैं आप। गौरी, अब जरा ये फजूल खर्ची वगैरह बंद कर दो। मैं एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, अभी जरा मुझे पैसों की जरूरत है। कालू, मैं कब करती हूँ फजूल खर्ची? अच्छा ये सब छोड़ो, आज मैंने ऑनलाइन एक बहुत सुंदर नेकलेस देखा है, बस 5 लाख का है, मुझे ले दो। गौरी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है मेरे ख्याल से। तुम बात क्यों नहीं समझती? कालू कौवा ऐसे कहकर अपने कमरे में चला जाता है। बहुत तेज है ये कालू, मुझे कुछ नहीं लेकर देता। मानो, इस फाइल पर सर कालू के साइन चाहिए। उल्लू, अभी तक तो कालू सर ऑफिस नहीं आए, थोड़ी देर देखते हैं, अगर कालू सर नहीं आए तो मैं उनके घर जाकर साइन करवा लाऊंगा। उल्लू मानो को फाइल देकर चला जाता है। कालू, तुमने आज ऑफिस नहीं जाना? आज जरा मेरी तबीयत खराब है, सोच रहा हूँ ना जाऊं। वैसे भी ऑफिस में मानो सब संभाल लेगा। बस बस, उस चिड़िया के पति पर अंधा विश्वास करने की जरूरत नहीं है। गौरी प्लीज चुप कर जाओ, पहले ही मेरे सर में दर्द हो रही है। ये देखो तुम सब, मेरे पापा ने मुझे आईफोन 17 दिलाया है। जग्गू, ये तो बहुत महंगा होगा। लेकिन जग्गू भाई, आप अभी छोटे हो, आपको अपने पास इतना महंगा मोबाइल नहीं रखना चाहिए। जल्दी हो, तुम मुझसे जल्दी हो। चलो गुग्गू भाई, घर चलें। मुझे अपना मोबाइल दिखाओ ना। ओ गरीब की पता भी है कितना महंगा मेरा मोबाइल है? अपने गंदे पंख दूर रखो मेरे मोबाइल से। कीकी भी अपने घर चला जाता है। सब पक्षी जलते हैं मुझसे, गरीब कहीं के। मानो चिड़ा कालू कौवे के घर आता है। कालू यार, इस फाइल पर साइन चाहिए। कालू कौवा साइन कर देता है। मानो, कल हमारे प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन है, सारी इंफॉर्मेशन सेव है ना? कालू यार, तुम फिक्र मत करो, सुबह सब ठीक होगा, ये प्रोजेक्ट हमें ही मिलेगा। मानो वहाँ से चला जाता है। कालू, इस मानो पर इतना विश्वास ठीक नहीं, तुमने सारी फाइल्स और इंफॉर्मेशन इसके पास क्यों रखी हुई है? गौरी, तुम मेरे बिजनेस में ना बोलो तो अच्छा है। मानो जी, आज आप इतनी देर से क्यों आए हैं? रानो, कल हमारे प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन है, बस मैं फाइल्स और बाकी इंफॉर्मेशन सेव कर रहा था, इसलिए देर हो गई। अच्छा मानो जी, ऊपर वाला आपको सफल करे। अगली सुबह सब ऑफिस पहुंच गए थे। दूसरे जंगल से तोता और कबूतर भी
कालू कव्वे की कंपनी की प्रेजेंटेशन देखने आ गए थे, लेकिन लैपटॉप और फाइल्स गायब थी। ये क्या मजाक है कालू? अगर कुछ तैयार ही नहीं किया था तो हमारा समय बर्बाद करने के लिए हमें यहाँ क्यों बुलाया था? नहीं नहीं, आप बैठें। मानो, कहाँ है फाइल्स? कालू सर, मैं सब आपके ऑफिस में ही रख कर गया था। मैंने लॉक भी लगाया था। ये कैसे हुआ मुझे नहीं पता। बहुत समय बर्बाद हो गया है हमारा। हम जा रहे हैं वापस। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? कालू, आप फिक्र मत करें, मैं उस चोर को ढूंढ लूंगा। मैंने गलती कर दी तुम पर विश्वास करके। निकल जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। कालू कव्वा अपने घर जाता है और सारी बात गौरी कव्वी को बताता है। मैं ना कहती थी उस चिड़े पर भरोसा मत करो, तुमने मेरी एक ना सुनी, अब देखो अंजाम। मानो चिड़ा उदास घर वापस जा रहा था कि उसे एक तरफ से कुछ उल्लुओं के हंसने की आवाज आती है। मजा आ गया यार। बस जल्दी जल्दी अब टिकट का इंतजाम करो। कल ही हम इस जंगल से निकलकर विदेश में होंगे। तो ये सब इस उल्लू ने किया। क्या करूं मैं, क्या करूं? मानो पेड़ के पीछे छुप जाता है और अपनी पत्नी रानू चिड़िया को कॉल करता है। मानो जी, आप दोनों उल्लुओं का पीछा करें, मैं पुलिस लेकर आ रही हूँ। जल्दी आ जाओ रानू। उल्लू उड़ते हैं, मानो चिड़ा उनका पीछा करता है। वो तीनों जंगल के आखिर तक पहुँच गए थे। अचानक उल्लू रुक जाते हैं। बस अभी गाड़ी आती होगी, अब यहीं बैठकर इंतजार करते हैं। रानू चिड़िया भी पुलिस लेकर पहुंच जाती है। इससे पहले कि उल्लू भागते, पुलिस दोनों उल्लुओं को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस? क्या हुआ? हमें गिरफ्तार क्यों किया? हमारा क्या कसूर है? थाने चलो, सब समझ आ जाएगी। कालू कव्वे को भी सारी खबर मिल जाती है। कालू कव्वा भी पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। कालू सर, ये आपकी फाइल्स और लैपटॉप सब सेफ है। थैंक यू सो मच इंस्पेक्टर। अगर धन्यवाद करना है तो इनका करें। मानो, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर शक किया। तुम सच में मेरे सच्चे यार हो। इस तरह चोर पकड़ा जाता है। गौरी कव्वी अपने बेटे की शादी दूसरे जंगल की खूबसूरत लाडो कव्वी से कर देती है। सारे पक्षी शादी में आए हुए थे। गौरी कव्वी पूरी शादी में इतराती फिर रही थी। गौरी कव्वी रानू चिड़िया के पास आती है। देखा रानो, मेरी बहू कितनी सुंदर है। मेरे बेटे ने मेरी पसंद की कव्वी से शादी की है। जी जी गौरी बहन, आपकी बहू तो सच में बहुत सुंदर है। आखिर मेरी पसंद है, बुरी कैसे होगी। बस अब तो मेरी आगे की जिंदगी आराम से गुजरेगी। जग्गू की शादी हो जाती है। सर्दी बहुत बढ़ गई थी। गौरी कव्वी हीटर के सामने बैठी थी। जग्गू जी, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मैं हीटर लेकर आता हूँ। जग्गू गौरी कव्वी के पास जाता है। माँ, लाडो को ठंड लग रही है, क्या मैं हीटर उसके पास ले जाऊँ? जग्गू बेटा, ठंड तो मुझे भी लग रही है, लाडो को यहाँ ले आओ। जग्गू वापस लाडो के पास जाता है। लाडो, माँ को भी बहुत ठंड लग रही है, ऐसा करो हम वहीं जाकर बैठ जाते हैं कुछ देर। रहने दे जग्गू जी, बस मुझे नहीं लग रही अब ठंड। सुबह हो गई थी, लेकिन लाडो अभी तक उठी नहीं थी। अच्छा माँ, मैं भोजन ढूंढने जा रहा हूँ। जग्गू बेटा, लाडो से कहो अब उठ जाए, घर के बहुत से काम पड़े हैं। माँ, वो रात बहुत थक गई थी, थोड़ी देर में खुद ही उठ जाएगी। ऐसा कहकर जग्गू चला जाता है। गौरी कव्वी अपनी बहू लाडो के पास जाती है। लाडो, लाडो बेटी, उठ जाओ, हमारे घर सुबह देर तक सोने का रवाज नहीं है। लाडो गौरी की ऊंची आवाज सुनकर उठ गई थी। माँ जी, मैं तो अपने घर इसी समय उठती हूँ। लाडो बेटी, अब तुम्हारी शादी हो गई है, अब तुम्हें अपनी आदतें बदलनी होगी। अब तुम एक पत्नी और बहू हो। माँ जी ठीक कह रही हैं, अब मुझे अपनी कुछ आदतें बदल लेनी चाहिए। लाडो उठ जाती है। माँ जी, आज खाने में क्या है? भोजन तो खत्म हो गया है लाडो बेटी, जग्गू ढूंढने गया है दाना। लेकिन माँ जी, मुझे बहुत भूख लगी है। तुम घर के कुछ काम कर लो, अभी कुछ ही देर में जग्गू आ जाएगा। लाडो घर की सफाई शुरू कर देती है। लाडो बेटी, सफाई के बाद बर्तन धो लेना, मुझे तो बहुत सर्दी लग रही है। लाडो कोई जवाब नहीं देती और बर्तन धोने लगती है। पानी कितना ठंडा है। माँ जी, क्या पानी गर्म नहीं कर सकती मैं? ओहो लाडो, मैं जरूर तुम्हें पानी गर्म कर देती,
लेकिन घर में सूखी लकड़ियां नहीं हैं। लाडो बेचारी ठंडे मौसम में ठंडे पानी से बर्तन धोती है। गौरी कवि सारा दिन हीटर के सामने बैठी रहती है और कोई काम नहीं करती। जग्गू दाना लेकर वापस आ जाता है। शुक्र है जग्गू जी, आप आ गए। मुझे बहुत भूख लगी है। आज मुझे ये कुछ मशरूम ही मिले हैं। माँ जी, जग्गू जी मशरूम ले आए हैं, जल्दी से खाना बना दे। क्या मतलब खाना बना दे? लाडो, अब तुम आ गई हो, खाना तुम बनाओगी। लेकिन माँ जी, मुझे तो खाना बनाना नहीं आता। ठीक है, तुम मशरूम काटो, मैं बनाती हूँ। लाडो को मशरूम काटने भी नहीं आते थे, लेकिन फिर भी वो मशरूम काटने लगती है। लाडो मशरूम काट रही थी कि उसके पंख पर छुरी लग जाती है। आह, मेरा पंख! जग्गू लाडो की आवाज़ सुनकर उसके पास आता है। क्या हुआ लाडो? जग्गू जी, मेरे पंख पर छुरी लग गई। बस हो गए शुरू इसके ड्रामे। जग्गू जल्दी से लाडो के पंख पर पट्टी बांधता है। लाडो, तुम आराम करो, माँ कर लेंगी ये काम। जग्गू ने अभी इतना कहा ही था कि उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। जग्गू दरवाज़ा खोलता है। बाहर लूसी खड़ी थी। उसके पास गाजर के हलवे से भरा डिब्बा था। कैसे हो जग्गू बेटा? तुम्हारी पत्नी कैसी है? आए लूसी आंटी, अंदर आ जाएं। लूसी घर के अंदर आ जाती है। मैंने गाजर का हलवा बनाया था, सोचा बहू को अपने हाथ से बना हलवा खिलाऊं। लूसी, ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। गौरी लूसी से डिब्बा पकड़ लेती है। कैसी हो लाडो बेटी? जी मैं ठीक हूँ लूसी आंटी। लूसी लाडो के पंख पर बंधी पट्टी देख लेती है। दिन गुजरते के गौरी कवि अपनी बहू लाडो से घर के सारे काम भी करवाती और उसे बातें भी सुनाती। लाडो बैठी रो रही थी। क्या हुआ है आपको लाडो? जग्गू जी, मैं रोज घर के सारे काम करती हूँ, लेकिन फिर भी आपकी माँ मुझे ताने देती है। मैं तंग आ गई हूँ, मुझे बस अब यहाँ नहीं रहना। गौरी कवि लाडो की बातें सुन रही थी। अच्छा, तो तुम मेरे बेटे को मेरे खिलाफ कर रही हो। जग्गू की बर्दाश्त खत्म हो गई थी। आखिर वो बोल पड़ता है। बस माँ, बस कीजिए। लाडो सारा दिन काम करती है, फिर भी आप इसे बातें सुनाती हैं। जग्गू, तुम मुझसे जुबान चला रहे हो अपनी माँ से? अब अगर आप लाडो को बातें सुनाएंगी, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। कर दिया तुमने मेरे बेटे को मेरे खिलाफ, अब खुश हो तुम? गौरी ऐसे कहकर वहाँ से चली जाती है। सुबह हो जाती है। रोज की तरह लाडो ठंड में बैठी बर्तन धो रही थी। लूसी वहाँ से गुजर रही थी। लूसी की नज़र लाडो पर पड़ती है। लाडो बेटी, आप इतनी ठंड में इस तरह ठंडे पानी से बर्तन धो रही हो? ऐसे ही लूसी आंटी, पानी गर्म करने में टाइम लग जाता है, अभी बहुत से काम पड़े हैं। बेटी, गौरी को मैं अच्छे से जानती हूँ, वो खुद कोई काम नहीं करती होगी, सारे काम तुमसे करवाती होगी। बेटी, अगर तुम गौरी के ये जुल्म ऐसे ही बर्दाश्त करती रही तो जल्द तुम्हारी सेहत खराब हो जाएगी। ऐसे कहकर लूसी वहाँ से चली जाती है। लूसी आंटी ठीक कह रही हैं, मुझे अब कुछ तो करना होगा। लाडो अपनी सास गौरी कवि के पास जाती है। बहुत आराम हो गया, चलो उठो, भोजन बनाओ। ये किस तरह बात कर रही हो तुम मुझसे? लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। लाडो चूल्हे के पास पड़ा डंडा उठा लेती है। अरे अरे, ये क्या कर रही हो? जरूर तुम में कोई भूत आ गया है। कोई भूत नहीं आया, लेकिन थोड़ी देर में जरूर आ जाएगा। गौरी डर जाती है और काम पर लग जाती है। अगले दिन लाडो की जगह गौरी कवि बैठी बर्तन धो रही थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कल तक इंतज़ार करें और आपको ये वाला भाग कैसा लगा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।